नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्रिस्टल क्लियर बाय लक्षित। सबसे पहले थैंक यू कि इस चैनल को आपने दोबारा बार विज़िट किया। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में मैंने बताया है कि किस पर्पज़ के लिए ये चैनल को स्टार्ट किया गया है। मार्केट में इतने सारे चैनल हैं, बहुत सारे बहुत ही अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं, जो बहुत ही अच्छे तरह से चीज़ों को क्लियर करते हैं, समझाते हैं। कुछ स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, कुछ व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। तो फिर इस चैनल की क्यों ज़रूरत पड़ी? बेसिकली तो इस चैनल का बनाने का मेरा अपना एक पर्पस, बहुत वास्ट पर्पस था। बहुत सारी चीज़ें जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने आज फेस की हैं इस प्रिपरेशन के टाइम पर। मैं बताऊँगा आगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। मैं भी आप ही की तरह का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल हो गए हैं। बहुत अच्छी-अच्छी फैकल्टीज़ से हम डायरेक्ट उनसे जुड़ सकते हैं, कोर्सेज़ के थ्रू उनके। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी जो एक अनरिज़ॉल्व्ड प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। तो मेरा पर्पस इस चैनल को बनाने का ये रहा है, सबसे पहले आप देखेंगे कि सिम्प्लीफाइंग कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स। सो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या हम अदर एग्ज़ाम्स की भी बात करें, प्राइमरीली मेरा फ़ोकस रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर, लाइक एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया। जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीके या जीएस का पोर्शन आता है, तो उस पर मेरा मेनली फ़ोकस उन्हीं पर रहेगा, उन्हीं एग्ज़ाम्स पर रहेगा। सो जीके एक ऐसी चीज़ है जो बहुत वास्ट है अपने आप में, जिसमें बहुत सारा फैक्ट्स है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे कनेक्शंस हैं और वो ऐसी चीज़ है जिसको बार-बार रिवीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वरना हम फिर वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो पहला जो मेरा पर्पस है कि जीके में ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो कैसे उन कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को सिंप्लीफाई किया जाए, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। सेकंड पर हम बात करें तो मेकिंग लर्निंग एन्जॉयबल। हम कैसे एन्जॉय करते-करते पढ़ सकते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशान, कभी-कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन से। ब्रेन फॉग वाली कंडीशन बन जाती है। तो कैसे उस चीज़ से बचा जाए और कैसे लर्निंग को थोड़ा-सा एन्जॉयबल बनाया जाए, ताकि हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ में चलती रहे। तो दूसरा पॉइंट है इस प्रिपरेशन को एन्जॉयबल बनाना। एन्जॉयबल ये कैसे बनेगा? एन्जॉयबल ये ऐसे बनेगा कुछ ट्रिक्स के थ्रू, कुछ स्टोरीज़ के थ्रू, जो मैंने खुद ने क्रिएट की है और मैंने खुद ने भी जो फैकल्टीज़ हैं या जो टीचर्स हैं हमारे, उनसे सीखी है। उनको आप तक पहुँचाना, उनको आप तक डिलीवर करना, इस चैनल का उद्देश्य है। तीसरी बात, रिड्यूसिंग स्टडी प्रेशर। इतने ज़्यादा सब्जेक्ट, अगेन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, अगेन जीके बहुत वास्ट जो एक पोर्शन होता है, जिसको बच्चा भूलता ही भूलता है। सो उस स्टडी का जो प्रेशर आता है, जब चीज़ें नहीं होती है, जब चीज़ें अधूरी रहती है, तो एक प्रेशर हमारे मन में क्रिएट होता है कि चीज़ें खत्म कब होगी? तो उस प्रेशर को कहीं न कहीं कम करना, इसलिए चैनल को बनाया गया है। चौथी बात, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दोस्तों, इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया, सिर्फ़ मेरा मोटिव व्यूज़ पाना या व्यूज़, नो डाउट मेरा इंटेंशन है, बहुत क्लियर है कि मुझे भी चाहिए कि मेरे वीडियोज़ को कोई देखे। जब मैं वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, डालता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई मेरे वीडियो को देखेगा, कितने लाइक आएँ, कितने सब्सक्राइब आएँ। लेकिन वो
एक बहुत छोटा गोल है मेरे लिए। मेरा जो गोल होता है, मुझे लगता है कि मतलब मेरा शुरू से ये रहा है कि जो भी पढ़ें, क्लैरिटी के साथ में पढ़ें। ऐसा पढ़ें कि फिर कभी ना पढ़ें, एक ही बार पढ़ें, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ें। वरना इस प्रिपरेशन के दौरान होता है कि हम पढ़ते हैं टॉपिक्स को, अधूरा हम छोड़ देते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हम एक एस्केप वहाँ से लेते हैं। तो उस एस्केपिज़्म जो होता है, उसको ख़त्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना, ताकि आप अच्छे से टॉपिक को समझ पाएँ। और दोस्तों, एक्चुअली आप अगर सिर्फ़ डाटा रटते रहेंगे, सिर्फ़ फैक्ट्स को रटते रहेंगे, तो वो कभी याद नहीं होने वाले। इवन याद हो भी जाएँगे तो फिर से आप भूल जाएँगे। और नो डाउट कंसेप्ट समझने के बाद भी हम कंसेप्ट को भी भूल जाते हैं। लेकिन जब हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, क्लैरिटी के साथ में समझ लेते हैं, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगेन, फोर्थ पॉइंट हमारा बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो इस उद्देश्य से, इस मोटिव से भी मैंने अपना चैनल बनाया है। फिफ्थ नंबर, डेवलपिंग एक्यूरेसी एंड स्मार्ट थिंकिंग। सो दोस्तों, हमारी जो एग्जाम्स है, जीके जीएस वाली, कहीं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जहां पर हमको ऑप्शन बहुत सिमिलर लगते हैं। यहाँ पर जहां पर हमको चारों में से एक भी ऑप्शन लगता ही नहीं कि इसमें से कोई हो सकता है। कई बार हमको दो सही लगता है, कई बार एक सही लगता है, तो कई बार वो भी गलत हो जाता है। तो एक्यूरेसी का मतलब यह है कि कैसे हम प्रिसाइसली ये जान पाए कि इसका आंसर यही होगा। वो तब होगा दोस्तों, जब आपने उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के थ्रू पढ़ा होगा, उसको लिंक किया होगा, उसको किसी चीज से जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपके पास में प्रीवियसली, उससे कनेक्ट करके अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपकी एक्यूरेसी उस चीज के अंदर बढ़ेगी। क्वेश्चंस जो गलत होते हैं, उसकी संभावनाएं कम होगी। तो इसलिए भी मैंने इस चैनल को डेवलप किया है। अगेन, इसी के अंदर एक पॉइंट लिखा है, स्मार्ट थिंकिंग। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट, मैं कभी मना नहीं करता कि हार्ड वर्क जरूरी नहीं होता, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क कर लिया जाए, तो हम सक्सेस के बहुत करीब हो जाते हैं दोस्तों। सो इसी कारण स्मार्ट थिंकिंग को कैसे डेवलप करना है, वो अ, आगे जाके जब हम लेक्चर्स, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, उसके अंदर आप मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप कैसे किसी टॉपिक्स को बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, जो हमको बहुत हार्ड लगते हैं, उनको कैसे आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर सिक्स, सेटिंग कॉन्सेप्ट्स इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, अ, ये पॉइंट सच में बहुत बड़ा है कि कैसे कॉन्सेप्ट को सबकॉन्शियस माइंड में सेट किया जा सकता है। और इवन एक स्टोरी हो, कोई गाना हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में सेट किया जा सकता है। लेकिन पढ़ाई को सबकॉन्शियस माइंड में कैसे सेट किया जा सकता है, तो ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। क्योंकि वो मेथड, वो ट्रिक्स, वो टेक्निक्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो सीधे नॉलेज को सबकॉन्शियस माइंड तक लेकर जाएगी। इवन जब आप उसको एक्सेस नहीं करना चाहेंगे, तब भी वो किसी चीज को देखकर ट्रिगर होकर वो चीज एक्सिस हो जाएगी। तब आपको ये चीज पता चलेगा कि हाँ, कि ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है, सेटिंग कंसेप्ट इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो वो आपको आगे जाके, जब जैसे जैसे आप वीडियोस को देखेंगे, जैसे जैसे लेक्चर्स को देखेंगे, उसमें आपको ये चीज पता चलेगी। सेवंथ नंबर का पॉइंट, प्रोवाइडिंग एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस। दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत मिस्टेक की है कि मैं डीप स्टडी में चले जाता था। अच्छी बात होती है पढ़ना, कुछ टॉपिक्स को पढ़ें डीप में, जो काम के हों। अनावश्यक ज्ञानवर्धन के लिए, नॉलेज गेन के लिए पढ़ाई ना करें। हमें एग्जाम निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम बचता है हमारे पास में, जहां पर हम नॉलेज ले सकते हैं अलग अलग चीजों का। सो हम इस चीज से बचें, और पहले ये फाइंड आउट करें कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट क्या होता है। सो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की जाती है। और उसका सबसे बड़ा सोर्स एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी का दोस्तों होता है पीवाईक्यूज। उसके भी हम आगे बात करेंगे। 8 नंबर का पॉइंट है, इंस्पायरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन लर्निंग। सबसे बड़ी चीज जो पढ़ाई के अंदर होती है दोस्तों, हमारा मोमेंटम बनता है, हमारा फ्लो बनता है पढ़ाई के अंदर। लेकिन कुछ टाइम बाद हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ दूसरी चीजें स्टार्ट कर देते हैं, फिर से पढ़ाई छूट जाती है। फिर वो गिल्ट के एक वापस से एक ट्रैप में फंसते हैं, और वो बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हमारा वापस लौटना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इस प्रिपरेशन के अंदर। सो सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, कि हम कर सकते हैं।
हमको हमारी एबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर हम इस प्रिपरेशन के अंदर उतरे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में उतरे हैं, तो हमको भरोसा खुद के ऊपर सबसे पहले बहुत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। क्रिएटिंग क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट। तो दोस्तों अगेन आपने चैनल का एक्चुअली नाम देखा ही होगा कि क्रिस्टल क्लियर बाय लक्षित। सो इस चैनल का नाम ही मैंने क्रिस्टल क्लियर रखा है क्योंकि कई बार मैंने देखा है, हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, बहुत सारे टीचर जो कि बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रिस्टल क्लियर ना, मतलब क्रिस्टल क्लियर जो होती है, क्लैरिटी जो होती है, जो बिल्कुल साफ साफ दिखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट जैसी, वो चीज दिखती नहीं। कहीं न कहीं एक धुंधलापन-सा ज्ञान के अंदर हमारा रह जाता है और वो परेशान करता रहता है। इस कारण भी कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं कि हमारे पास एक क्लैरिटी नहीं होती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नॉलेज उस चीज़ के बारे में नहीं होता। तो इसलिए क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सो इसको भी हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे ये चीज़ होगी। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आपको यहाँ पर क्या-क्या सीखने को मिलेगा? व्हाट यू विल लर्न हियर? तो पहला है कंसेप्ट क्लैरिटी वीडियोस। दोस्तों मैंने कभी नहीं बोला, ना मैंने पर्पस में लिखा है कि मैं आपको फुल लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा या जो डेडिकेटेड वीडियो होते हैं हर एक टॉपिक के, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहला ही पॉइंट में मैंने आपको ये समझाया कि कंसेप्ट क्लैरिटी वीडियो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट को होता है, उसकी क्लैरिटी आपको देना। जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स अमूमन सबके बीच में, हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट है। हो सकता है किसी को किस चीज में दिक्कत होगी तो किसी को किस चीज में कंफ्यूजन होगा, किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग होगा तो किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग होगा। तो हम उन एक्सेप्शंस को हटाकर एक जनरल वे में बात कर रहे हैं कि अमूमन जो टॉपिक होते हैं, लाइक मॉनसून, क्लाइमेट, तो ये ऐसे टॉपिक है जो एक्सेप्शन ऑफ द केसेस में बच्चों को समझ में आते हैं, लेकिन इन जनरल लोगों को या बच्चों को, एस्पिरेंट को, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसे वीडियोज़ को लेकर आना, स्टार्टिंग में मैं इनिशियली उन्हीं चीज़ों पर फ़ोकस करूँगा जो जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न या बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो सबसे पहला मेरा फ़ोकस उनको रहेगा, फिर जैसे-जैसे आपके कमेंट्स आते जाएँगे और मुझे सपोर्ट मिलता जाएगा चैनल पर, उसके बाद आप ही के थ्रू, आप ही से पूछकर मैं डेडिकेटेडली, पर्टिकुलर, स्पेसिफिकली एक-एक सब्जेक्ट पर अच्छे से लॉन्ग लेक्चर्स लेकर आऊँगा। सेकंड थिंग, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़। तो कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, वो कौन से अस्त्र और शस्त्र होते हैं जिससे एग्ज़ाम क्रैक की जाती है, उन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाएँगी। और थर्ड, मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट या मोटिवेशन फॉर एस्पिरेंट। दोस्तों मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उस तरह के मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा जो हम बचपन में लिया करते थे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी है, वो है डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। डिसिप्लिन लिंक्ड है कहीं ना कहीं से मोटिवेशन से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से। हम एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, हम इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। उस इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं जो हमें प्रिपरेशन में सस्टेन बनाए रखता है, जो हमें कंसिस्टेंट बनाए रखता है। तो मेरे द्वारा आपको जो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच होती है, उससे रिलेटेड भी मोटिवेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे हम अपनी इस प्रिपरेशन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और इस प्रिपरेशन को आगे अच्छे से तैयार करें। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हमारे। तो ये है, हाँ, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है आप सभी के लिए। देखिए, इस चैनल को बनाने का जो पर्पस है मैंने वो आपको बताया। हालांकि बहुत वास्ट पर्पस रहा है। वो धीरे धीरे जब ये हमारी जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ती रहेगी, उसके बाद वो एक क्लैरिटी आपको भी मिलेगी कि क्यों मैंने ये चैनल को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज ये ध्यान रखना है कि आप मेरी वीडियो पर, सिर्फ मेरी वीडियो पर टोटली रिलाय ना करें। कहने का मतलब ये कि आप कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक्स की वीडियोस को देखिए। और भी जो मैं वीडियोस यहाँ पर डालूंगा, बेशक मैं आपको ये प्रॉमिस तो करना चाहूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि सभी के लिए ये चीज डिफरेंट होती है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरी ओर से यहाँ पर जितना भी कंटेंट डाला जाएगा, वो ऐसा होगा जो नेवर लाइक बिफोर होगा, इससे पहले नहीं।
ये मेरी ओर से पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। ऐसा कमिटमेंट करना हालाँकि मैच्योरिटी का साइन है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, तो ये दोस्तों घमंड वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने अब तक प्रिपरेशन के अंदर देखा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम तो करते हैं, लेकिन एक एस्पिरेंट को उससे ज़्यादा कुछ और भी चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पूरी तरह से सिर्फ़ लेक्चर्स पर रिलाय नहीं करेंगे। एक स्टैंडर्ड बुक या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, उनके नोट्स को आप ज़रूर रेफ़र करेंगे। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा, उस टॉपिक को आप एक बार रीड ज़रूर करेंगे। जो भी आपके पास नोट्स हो, इससे होगा क्या? इससे एक आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी, कंसेप्ट की और क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है? तो मेरा फ़ोकस यहाँ पर ज़्यादा रहेगा कंसेप्ट को क्लियर करना, और दूसरी बात, जितना भी डाटा या फैक्ट्स है, उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा देना। सो मेरा प्राइमरीली गोल ये है कि आपको चीज़ों को याद कराना ज़्यादा से ज़्यादा, कंसेप्ट और लिंक के माध्यम से। लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि आप उसे समझें, डीपली समझें, उसके बैकग्राउंड को समझें, उसकी क्या भूमिका है, वो क्यों आया, क्यों बना। तो इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी दोस्तों आपकी है, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ से पूरी इनिशियली नहीं कर सकता, आगे जाके हम चीज़ें करेंगे। लेकिन इनिशियली आपका सिर्फ़ एक ड्यूटी है कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक किसी भी सब्जेक्ट की, या जो भी आपको नोट्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लगते हैं, आप उनको सबसे पहले रेफ़रेंस के तौर पर लेंगे। तो दोस्तों, आप अपने नोट्स बनाएँ, जितने भी मैप मैं ड्रॉ करूँगा, जितनी भी ट्रिक्स मैं यहाँ पर लिखूँगा, जितनी भी कनेक्टिंग लाइन्स या लिंक्स मैं यहाँ पर लिखूँगा, उनको आपको सबसे पहले एक डायरी और एक पेन में नोट करना है। सेपरेट कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग। इन सभी सब्जेक्ट की सेपरेट कॉपीज़ आपके पास होंगी। जैसे मैप मैं ड्रॉ करूँगा, जैसे फैक्ट्स मैं लिखाऊँगा, सेम उसी तरह आपको भी लिखना है। ओके? तो हम चलते हैं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सो फाइनली दोस्तों, एक क्यूरियोसिटी भरा सवाल जो सभी व्यूअर्स के मन में होता है, जो भी इस चैनल को पसंद करते हैं, या अ, जिसने भी ये चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो एक क्यूरियोसिटी नॉर्मल होगी कि आखिर ये है कौन। तो दोस्तों, मेरा नाम, जैसा आप सभी को पता है कि मेरा नाम है लक्षित श्रीवास्तव, और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ। मुझे भी थोड़ा टाइम हो गया है प्रिपरेशन करते-करते। तो उन प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की खुद में, साथ में जो जिन दोस्तों के बीच में मैं रहा हूँ, जिन और दूसरे लोगों के बीच में रहा हूँ, जो मैंने ये एस्पिरेंट की जो कॉमन प्रॉब्लम ऑब्ज़र्व की है, उन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद, मैं यहाँ पर उनको सुधार करने की कोशिश यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से करूँगा। और अ, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस मेरा हो चुका है, मास्टर डिग्री है मेरे पास। मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स मेरा हो चुका है। सो दोस्तों, यही है फिलहाल मेरे बारे में जानने में। और सबसे बड़ी चीज़, टीचिंग मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपका पैशन या हॉबी क्या है, तो पढ़ना और पढ़ाना, यही मेरा पैशन या हॉबी है। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ़ पढ़ाना नहीं, पढ़ाना ऐसा कि अंदर ज़हन तक उतर जाए, अंदर सबकॉन्शियस लेवल तक चले जाए, ठीक है? तो इस तरह का पढ़ाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यही था मेरा एक छोटा-सा इंट्रो। इसके बाद हम आगे भी लेक्चर्स में हम बात करते रहेंगे। तो इसके बाद दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? जब भी वीडियो आएगा, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। नोटिफ़िकेशन ऑन करके रखना है, और बिल्कुल अच्छे से एक-एक वीडियो को, बजाय 2x पर या 2.5 पर किए बिना, उस वीडियो को आराम से देखें, ताकि आप मेरा जो विज़न है उस लेक्चर के पीछे का, वो आप बेहतर तरीके से तभी समझ पाएँगे जब आप उस लेक्चर को मेरी ही द्वारा बोली गई स्पीड में आप उसको सुनें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया है कि अ, नो डाउट कई बार हमको इतना बड़ा सिलेबस होता है, तो हमको स्पीड इंक्रीज़ करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इतनी स्पीड भी ना बढ़ाएँ कि आप फिर से चीज़ों को
भूल जाएँ बहुत जल्दी। हो सकता है उस टाइम के लिए आपको चीज़ें याद रहेगी, लेकिन आप वो कांसेप्ट भूल जाएँगे। तो 1.5 या मतलब 1.5 1.75 तक ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आप बढ़ाएँगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और मैं भी किसी-किसी लेक्चर में आपको बता दिया करूँगा कि कितने पे आपको इसको देखना है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ता है, नॉलेज को गेन करने में इम्पैक्ट पड़ता है। सो प्लीज़ आप जॉइन करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोग इस तरह से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और स्टे क्रिस्टल क्लियर। दोस्तों, लाइफ के अंदर बिल्कुल क्लीन रहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होकर जिंदगी को जिए, क्लियर रहिए चीज़ों के अंदर, बस इतना कहना चाहूँगा। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।